माई सेल्फ शाश्वत यादव। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 8 का फर्स्ट लेसन रिसोर्सेज। तो यहाँ मैंने टॉपिक भी लिखा है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का सबसे पहले हिंदी मतलब समझिए, मतलब होता है स्रोत। तो आज की दिनचर्या में जो भी चीज आप अपने प्रयोग में ला रहे हैं वो आपका स्रोत है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लो पानी। पानी पीने के काम आ रहा है, पानी आप खेतों को सींचने के काम आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के रूप में आप इसको देख सकते हो। अब आप छोटे स्तर का आप देखोगे तो अगर आप एक पेंसिल ले लो या पेन ले लो, उससे आप लिखने का काम करते हो, तो ये भी आपके एक छोटे स्तर का रिसोर्सेज है। तो एक तरीके से रिसोर्सेज को आप कह सकते हो कि आज के दिनचर्या में कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो भी हो, उसको आप अपने प्रयोग में ला रहे हो तो वो आपका एक स्रोत है। तो अभी तक आपने अपने चैप्टर का पहला रिसोर्सेज है क्या समझे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तो पहले आप मैं ऐसे ब्रीफली बता देता हूं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और खुद एक ह्यूमन क्या है रिसोर्सेज है। तो इन तीनों पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। तो नाम से ही आप समझ पा रहे हो, प्राकृतिक जो नेचर में है। पानी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स में लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। ये भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। किसी न किसी चीज में हमारा ये काम आता है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो भागों में बटा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो स्रोत हैं जिनको आप यूटिलाइज करके, मतलब यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में जाते हो, पवन चक्की लगे रहते हैं, पवन पंखे लगे रहते हैं, बड़े बड़े हवाएं चलती हैं, ब्लेड घूमता है जिससे बिजली का निर्माण हो जाता है। पर उस बिजली से उसमें क्या हवा खत्म हो गया? नहीं, हवा खत्म नहीं हुआ ना, सही बात, ये आपका दोबारा मिल सकता है। अब आप देखते हो कि आजकल गांव में तो हर जगह दिखता होगा सोलर प्लेट। सूर्य की रोशनी सोलर प्लेट पे पहुंचता है और बिजली का निर्माण हो जाता है। पर क्या इससे सूर्य की रोशनी खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई ना। ये एक अनलिमिटेड आपका पावर है, एनर्जी है जो प्रकृति में है। तो ये सब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हो जिनको आप दोबारा नहीं मिल सकता, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। क्या आप गाड़ी में पेट्रोल डालें और 10 किलोमीटर घूम गए, फिर सोचो पेट्रोल आ जाएगा वापस? नहीं आ पाएगा ना, अब तो खर्च कर देंगे ना। तो ये सब क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, जिसको आप दोबारा नहीं पा सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से आपको मालूम चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो देखो कुछ ऐसे हमारे मिनरल्स हैं जो खुद प्रयोग में नहीं आ सकते, पर इंसान इस तरीके से टेक्नोलॉजी है उसको अपना विकसित कर लिया है कि इन रिसोर्सेज को भी अपने अनुसार बदल लिया है। अब जैसे लोहा मिलता है ना, पर जब ये मिलता है खदानों में कच्चे रूप, जिसे आयरन ओर करते हो आप, ये कच्चे खदानों कच्चे रूप में मिलता है। पर क्या उससे हम बिल्डिंग बना सकते? नहीं बना सकते ना। जब तक इंसान अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको गलाता है, लोहे का रूप देता है, तब जाके आप उसको बिल्डिंगों में यूज करते हो, सड़कों में यूज करते हो, सरिया में यूज करते हो, हर जगह यूज करते हो ना। तो एक तरीके से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हो गया, आयरन ओर आ गया, लोहा। अब उसके द्वारा आप देखो बिल्डिंग, जो बड़े बड़े घर हैं जिसमें आप रहते हो, ये भी रिसोर्सेज ही है ना, पर ये इंसानों के द्वारा बनाया, भगवान को हमें दिया नहीं है। ठीक, सड़कें हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, ये सब क्या हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट आता है आपका ह्यूमन। अब देख सकते हो ह्यूमन खुद रिसोर्सेज है। ये इस तरीके से इसके दिमाग डेवलप कर चुका है कि अगल बगल चीजों को भी अपने प्रयोग में ला सकता है। तो इंसान खुद एक रिसोर्सेज का रूप है। उसके पास दिमाग है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सोच है, उसके पास क्या है, प्रयोग है। वो प्रयोग करके कोई भी चीज हो उसको अपने अनुसार बदल ले रहा है। ठीक है, तो इतना 3 पॉइंट आपकी किताब में है। फिर लास्ट पॉइंट आपका आता है कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो आज हम लोग पेट्रोल चला रहे हैं, पर क्या ऐसा इसी तरीके से हम लोग पेट्रोल बर्बाद करते चले जाएं तो क्या हमारे आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ये रिसोर्सेज को बनने में काफी समय लगता है, क्योंकि कोई भी अवशेष होता है जब तक मर जाता है, जमीन में धंस जाता है
या कभी समुद्र में देखते हो मछलियां मर जाती हो समुद्र के तलुई में दब जाती है। फिर काफी ज्यादा इसके ऊपर माने इन्वायरमेंट होता है, पानी का दाब लगता है, नीचे जमीन के नीचे प्रेशर पड़ता है, धीरे धीरे क्या होता है वो कच्चे तेल में बदलता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, काफी समय लगता है उसको होने में, तो ये हमें जल्दी नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें ये सब रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। मिट्टी भी एक रिसोर्सेज काम है। पेड़ों को आप काट दे रहे हो तो पेड़ों को काटने से जो उनकी जड़ों से मिट्टी जो बनी रहती थी, अब वो मिट्टी बनी नहीं पेड़ों कटने से। अब पानी बरसेगा तो मिट्टी कट जाएगी, बह जाएगी, ठीक है, और समुद्र में मिल जाएंगी, नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाएंगी, तो मिट्टी हमारी खराब हो गई ना। तो इस तरीके से हमको रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। पानी आप बर्बाद कर रहे हो, टैप नल खोल के आए उसको बंद नहीं किए, पानी गिर रहा है, ठीक है, नहाना आपको एक बाल्टी से आप शावर खोल लिए और घंटों नहा रहे हो, ठीक है, इससे क्या हो, पानी बर्बाद हो रहा है, हमारा रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इनको बनने में समय लगता है। ये है अनलिमिटेड, इसको मान सकते हो, मिट्टी बन जाता है अनलिमिटेड मान सकते हो, पर इसको भी बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो ये सभी चीज को हमको बचाना चाहिए। तो इसी को कंजर्विंग रिसोर्सेज करते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने रिसोर्सेज को बचाना। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें इतना ही है जितना टॉपिक मैंने आपको बताया। तो जब आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा दूसरे चैप्टर का, तो वो हम आपको बनाएंगे।